कभी देखा है, लोहे को वह चमकता नहीं, शोर भी नहीं करता, लेकिन जब वक्त आता है तो अपने वजन से पूरी दुनिया को झुका देता है। बस वैसा ही बनना है। तुम्हें ना जरूरत है दिखावे की, ना चिल्लाने की। बस ऐसी मौजूदगी चाहिए कि सामने वाला तुम्हें देखकर खुद समझ जाए कि यह इंसान हल्के में लेने लायक नहीं है। यह वीडियो उसी ताकत के लिए है, ताकत जो बिना बोले अपना असर छोड़ती है, ताकत जो स्टोइक फिलॉसफी से आती है, और ताकत जो तुम्हारी आत्मा को लोहे जैसा मजबूत बना देती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, अगर तुम थक चुके हो खुद को साबित करते करते, और अब वक्त आ गया है खुद को एक ऐसी पहचान देने का जो बिना बोले भी बोल जाए, तो यह सीरीज तुम्हारे लिए है। शुरुआत यहीं से होती है। दुनिया सोचती है जो ज्यादा बोले वही ज्यादा जानता है, पर सच यह है जो सबसे ज्यादा जानता है वह सबसे कम बोलता है। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस और एलियस एपिक्टेटर्स और सेनेका ने यह सिखाया कि असली आत्मनियंत्रण वहीं दिखता है जब इंसान को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। जब तुम हर बात पर खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, मैं भी कुछ जानता हूं, मैं भी मेहनती हूं, मैं भी काबिल हूं, तो तुम्हारा वजूद वैलिडेशन पर टिक जाता है। पर जब तुम बिना बोले सिर्फ अपने काम और अपने व्यवहार से दुनिया को जवाब देते हो, तब तुम्हारा वजूद रिस्पेक्ट पर टिकता है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, ये सब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। सोचो, दो लोग हैं, एक जो हर बार खुद को जस्टिफाई करता है और एक जो बस शांत रहकर वह करता है जो करना है। दुनिया किसे सीरियसली लेगी? किसके पीछे लोग चलेंगे? जिसने चिल्ला चिल्ला के बताया कि वह क्या है, या वह जो बिना बोले भी सबको यकीन दिला दे कि वह क्या कर सकता है? जवाब साफ है, मौन वो ताकत है जो शोर से कहीं ज्यादा असर करती है। अगर तुम डर के कारण चुप रहते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास के कारण चुप रहते हो तो लोग तुम्हें रहस्यमयी और शक्तिशाली मानते हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो ताकि तुम्हारे डिसीजंस क्लियर और डिग्निफाइड बने। सेनेका ने कहा था, जो साहसी है वह स्वतंत्र है, और ब्रेवरी वही है जहां चुप रहकर भी तुम हर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो और तब एक्शन ले रहे हो जब सही समय हो। हर रोज खुद से एक सवाल पूछो। हर बार जब तुम खुद को जस्टिफाई करने लगते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, तब तुम अनजाने में अपनी पावर दूसरों के हाथों में दे रहे होते हो। मार्कस और एलियस ने कहा था, एक अच्छा आदमी कैसा ऐसा होना चाहिए। इस पर बहस करने में अब और समय बर्बाद मत करो। एक अच्छा आदमी बनो, मतलब अच्छा इंसान बनने की बहस मत करो, बस बनो। मत बोलो कि तुम योग्य हो, योग्यता को जी के दिखाओ। ऐसे कई लोग होते हैं जो भीड़ में खड़े होकर भी अलग नजर आते हैं। ना वह ज्यादा बोलते हैं, ना लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी से ही सब अलर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को अंदर से इतना स्ट्रांग बना लिया है कि बाहर की वैलिडेशन की उन्हें जरूरत नहीं। उनका डिसिप्लिन, उनका लाइफस्टाइल, उनकी कंसिस्टेंसी, यही उनकी आवाज है। तुम्हारा भी यही मकसद होना चाहिए, ऐसा ऑरा क्रिएट करना जो दूसरों के दिल में तुम्हारे लिए सम्मान जगा दे। बहुत से लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कोई सवाल पूछ लिया तो क्या होगा, डर रिजेक्ट ना हो जाऊं। लेकिन एक स्टोइक इंसान चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। वह जानता है कि हर जवाब जरूरी नहीं बोलकर दिया जाए। कुछ जवाब सिर्फ एक मुस्कान, एक नजर या एक एक्शन से दिए जाते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, आपके साथ क्या घटित होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह महत्वपूर्ण है। तुम्हारी चुप्पी अगर समझदारी और साहस से भरी है तो वह हर शब्द से भारी पड़ती है। सोचो, अगर तुम्हें बार बार खुद को एक्सप्लेन करना पड़े तो इसका मतलब क्या है? या तो तुम्हारा काम इतना वीक है कि वह कुछ कह नहीं पा रहा, या तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं मानते। अब इसे पलट दो। तुम हर रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा करे। तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, ये सब दुनिया को साइलेंटली बताते हैं कि यह इंसान हल्के में लेने लायक नहीं है। सेनेका ने कहा था, कार्यों को शब्दों से मेल खाने दो, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी एक कदम और आगे जाती है। कार्यों को शब्दों के स्थान पर लाओ। दूसरे क्या सोचते हैं यह तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम क्या सोचते हो खुद के बारे में, यह तुम्हारे हाथ में है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी नजरों में इज्जतदार इंसान हूं?
क्योंकि अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो दूसरों से क्या उम्मीद। दूसरों की आंखों में अपनी कीमत देखना छोड़ो, अपनी आंखों में खुद को रॉयल्टी समझो। जब तुम अपनी निगाहों में खुद को किंग मान लेते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा प्रेजेंस, सब कुछ बदल जाता है। जब तुम गुस्से में हो और फिर भी शांत रह जाते हो, जब इंसल्ट मिले फिर भी तुम मुस्कुराते हो, जब कैओस हो और तुम क्लैरिटी से डिसीजन लेते हो, तो तुम्हारा साइलेंस सिर्फ मौन नहीं होता, वह तुम्हारी मास्टरी का प्रमाण बन जाता है। और यहीं पर लोग तुम्हें साधारण नहीं समझते बल्कि खतरनाक मानने लगते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है अपने आप पर नियंत्रण रखो और तुम सब पर नियंत्रण कर सकोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम काम हो तो उस कामनेस को जी के दिखाओ। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो उस सक्सेस वाली डिग्निटी और पोस्चर तुम्हारे हर स्टेप में दिखनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डर्स बिना बोले दिखा देते हैं कि वह स्ट्रांग हैं, वैसे ही तुम्हारी मानसिक ताकत तुम्हारे डिसिप्लिन से दिखनी चाहिए, ताकि लोग तुम्हें देखकर कहें यह बंदा कुछ अलग है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। मतलब साफ है, दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें गुस्सा आता है, दुख होता है, डर लगता है, ये सब इंसानी फीलिंग्स हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इन इमोशंस को अपने एक्शंस डिसाइड करने दोगे? स्टोइक फिलॉसफी कहती है इमोशन महसूस करो पर डिसीजन सोच के लो। गुस्से में इंसान सबसे ज्यादा सच बोलता नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान करता है। खुद का सैनिका ने कहा था, क्रोध एक ऐसा अम्ल जो उस बर्तन को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा जाता है, बजाय उस चीज के जिस पर उसे डाला जाता है। मतलब गुस्सा बाहर वालों से ज्यादा तुम्हें भीतर से खा जाता है। स्टीक बनो, गुस्सा आए तब खुद को ऑब्जर्व करो, गिनती करो, 10 तक नहीं, जब तक दिमाग शांत ना हो जाए, और फिर वही बात तुम बोलो, नहीं तुम्हारा साइलेंस बोले। वो साइलेंस जो चेतना से भरा हो, ना कि डर से। डर को खत्म नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, चीजें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि चीजों के बारे में हमारा निर्णय हमें परेशान करता है। तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, उससे फेल हो जाने से यह डर तुम्हें रोकने नहीं आया, यह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें कहां ग्रो करना है। स्टोइक वे ये है, डर को पहचानो, उससे भागो मत, उसे फेस करो और फिर उससे बड़ा बनो। स्टोइसिज्म सिखाता है दुख परमानेंट नहीं होता, लेकिन उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया परमानेंट असर डालती है। जब कोई धोखा देता है, जब जिंदगी गिरा देती है, तब एक आम इंसान टूट जाता है, लेकिन स्टोइक इंसान खुद को और गहरा और मजबूत बना लेता है। मार्कस और एलियस ने कहा था, कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है, जो बाधा उत्पन्न होती है वही मार्ग बन जाती है। जिस चीज ने तुम्हें रोका है वही चीज तुम्हारा रास्ता है। खुशी भी एक जाल बन सकती है अगर तुम उस पर निर्भर हो। यह बात चौंकाने वाली है, पर स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि ज्यादा खुशी पर भी कंट्रोल जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुशी के लिए बाहर की चीजों पर निर्भर हो, लोगों की तारीफ, स्टेटस, पैसे, तो जब ये ना मिले तो तुम अंदर से गिर जाओगे। स्टोइक खुश रहता है, लेकिन रीजन के साथ वो खुशी में भी ग्राउंडेड रहता है। न जरूरत से ज्यादा उछलता है, न जरूरत से ज्यादा टूटता है। रिएक्शन होता है, बिना सोचे समझे इंपल्स से एक्शन लेना। रिस्पांस होता है, सोच समझ कर चले जाओगे जहां लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्टोइक बनना मतलब हर इमोशन को फिल्टर करना, हर इंपल्स को डिसिप्लिन से तोलना, हर रिएक्शन को विजडम से बदलना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में अब और समय बर्बाद मत करो। एक अच्छा आदमी बनो, मतलब जो कुछ तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो उसे बोलने की जरूरत नहीं, उसे हर दिन जीने की जरूरत है। स्टोइक बनना है तो डिसिप्लिन को अपने शरीर और आत्मा में उतार लो। हर सुबह उठने का वक्त तय हो, हर काम का स्केड्यूल हो, हर डिस्ट्रैक्शन को बाहर रखने की आदत हो। डिसिप्लिन ऐसा नहीं जो दिखावा करे, डिसिप्लिन वो है जो तुम्हारे बिना बोले, लोगों को तुम्हारी सीरियसनेस दिखा दे। सोचो, एक इंसान टाइम पर पहुंचता है, हर बार कमिटमेंट निभाता है, हर दिन ग्रोथ पर काम करता है, क्या उसे खुद को प्रूव करना पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हैबिट्स इतने पावरफुल होते हैं कि लोग खुद ब खुद उसे सीरियस लेने लगते हैं। तुम्हारी कीमत तय होती है तुम्हारे रोज के बिहेवियर से, क्योंकि हैबिट्स ही वो मिरर हैं जिसमें तुम्हारा असली फेस दिखता है। डिसिप्लिन तुम्हें एवरेज लोगों से अलग करता है।
बिना एक शब्द बोले हर इंसान सपने देखता है, पर जो रोज उस सपने के लिए काम करता है वह भीड़ से अलग नजर आता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। हर दिन उस इनर वॉइस को फॉलो करो जो कहती है आज फिर से जितना तना है। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वह करो जो तुम्हें करना है। मतलब पहले डिसाइड करो कि तुम बनना क्या चाहते हो, फिर हर दिन वो हैबिट्स अडॉप्ट करो जो तुम्हें वहां ले जाए। ये आसान है सोशल मीडिया पर दिखाना कि तुम मेहनती हो, पर सच्चाई यह है तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो। इसका असली इम्तिहान तब होता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा। स्टोइक व्यक्ति अपने डिसिप्लिन को दिखावे के लिए नहीं, खुद की ग्रोथ के लिए अपनाता है। तब भी उठता है जब नींद हावी हो, तब भी काम करता है। जब मोटिवेशन गायब हो तब भी फोकस करता है, जब डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हो। यही साइलेंस में ग्रेटनेस की कहानी है। हर महान व्यक्ति की सुबह की एक सॉलिड रूटीन होती है। मार्कस ऑरेलियस सुबह खुद से कहता था, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो हस्तक्षेप करने वाले, कृतज्ञ, अहंकारी, बेईमान, ईर्ष्यालु और रूखे हैं। और फिर खुद को तैयार करता था इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉइक बनने के लिए। तुम्हें भी चाहिए एक मजबूत सुबह, जहां फोन नहीं, तुम्हारे विचार पहले उठे, जहां हेस्ट नहीं, क्लैरिटी से दिन की शुरुआत हो, जहां हर काम पर्पस के साथ हो। क्योंकि सुबह कैसी जाएगी यही डिसाइड करता है कि दिन कितना पावरफुल बनेगा। एरिस्टोटल ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, महानता कोई इवेंट नहीं, वो एक डेली प्रोसेस है। तुम रोज वर्कआउट करते हो, तुम रोज पढ़ते हो, तुम रोज खुद को बेहतर बनाने में लगे हो, तो तुम्हें खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हैबिट्स खुद ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। डिसिप्लिन की ताकत। लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। जब कोई इंसान हर दिन कंसिस्टेंट होता है तो लोग उससे डरने लगते हैं। उसका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि उसका सम्मान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं यह इंसान सीरियस है, यह इंसान एवरेज नहीं है, और यह इंसान बोलकर नहीं करके दिखाता है। स्टाइक पावर यही होती है। तुम खुद को इतना ज्यादा डिसिप्लिन बना लो कि तुम्हारी चुप्पी भी गूंजने लगे। एक स्टोइक इंसान को सबसे ज्यादा पहचान मिलती है उसकी प्रेजेंस से। वो भीड़ में भीड़ का हिस्सा नहीं लगता। उसका खड़ा होना, उसकी चाल, उसकी आंखों में ठहराव, सब अलग दिखता है। उसकी शांति में ही उसकी ताकत होती है। वो बोलता नहीं, लेकिन उसका होना ही बहुत कुछ कह जाता है। एक इंसान की बॉडी देखकर समझ आ जाता है कि वह खुद को कितना सीरियस लेता है। सिर झुका है या सीधा है, चाल धीमी है या पर्पस से भरी हुई खड़ा है या गिरा हुआ दिख रहा है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारा पोस्चर तुम्हारी सीरियसनेस का रिफ्लेक्शन है। मार्कस ऑरेलियस खुद हमेशा ऐसे बैठते थे जैसे एक राजा बैठता है, काम, अलर्ट और ग्रेसफुल। जब कोई इंसान तुम्हारी आंखों में देखकर बात नहीं कर सकता या तुम किसी की आंखों में नहीं देख सकते तो समझ लो वहां या तो डर है या झूठ। लेकिन स्टोइक इंसान वो सीधे आंखों में देखता है, ना घमंड से ना डर से, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से। आई कांटेक्ट तुम्हारी आत्मा की मैच्योरिटी को दिखाता है। यह दिखाता है कि तुम खुद से डरे हुए नहीं हो, तुम सच को देखने और दिखाने से नहीं डरते। साइलेंस इज पावर, और जब साइलेंस तोड़े तो हर शब्द में मीनिंग होना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, वहां स्टोइक इंसान सुनता है, ऑब्जर्व करता है और फिर गहराई से जवाब देता है। जिस इंसान को हर बात पर बोलने की जल्दी नहीं होती, उसे लोग ज्यादा गौर से सुनते हैं। तुम जितना कम बोलोगे, तुम्हारा हर शब्द उतना ही कीमती होगा। स्टोइक वॉरियर अपने शरीर को ऐसे ट्रेन करता है जैसे मंदिर को संवारते हैं। वो रोज कसरत करता है, अच्छी नींद लेता है, सही पोस्चर, सही ब्रीथिंग और अलर्ट माइंड रखता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा शरीर कंट्रोल में होता है तो तुम्हारी प्रेजेंस खुद डिक्लेयर कर देती है। ये इंसान अपने आप पर अथॉरिटी रखता है। स्टोइसिज्म अग्रेशन नहीं सिखाता, वो सिखाता है असर्टिवनेस। मतलब तुम अपनी बाउंड्रीज जानते हो, तुम ना कहना जानते हो, तुम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन खुद की भी उतनी ही करते हो। स्टोइक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन ईगो में भी नहीं बहता। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी साफ होती है कि कोई उस पर हावी होने की कोशिश ही नहीं करता। जब तुम अपने वर्ड्स पर नहीं, अपनी एनर्जी पर काम करते हो, तो तुम्हारा वाइब ऐसा बनता है कि सामने वाला तुम्हारी सीरियसनेस खुद महसूस करता है। तुम कॉन्फिडेंट हो पर ओवर नहीं, तुम शांत हो लेकिन कमजोर नहीं, तुम ग्राउंडेड हो लेकिन हारा हुआ नहीं। यही वो साइलेंट डोमिनेंस है जो सच्चे स्टॉक में होती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, सबसे अच्छा बदला
उससे भिन्न होना है जिसने चोट पहुंचाई है। मतलब जिसने तुम्हें नीचा दिखाया उसे नीचा दिखाना स्टोइसिज्म नहीं, उसे देखकर खुद को उठाना स्टोइसिज्म है। स्टोइक वॉरियर इंसल्ट को पर्सनली नहीं लेता, वो उसे अपनी ग्रोथ की फायर में जलाकर अपनी ताकत बना लेता है। किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा गया। बस एक बात याद रखो, लोग जितना अंडर एस्टिमेट करते हैं तुम्हारे पास, उन्हें सरप्राइज करने का उतना ही बड़ा मौका होता है। स्टीक वॉरियर कभी क्रिटिसिज्म से भागता नहीं, वो उसे सुनता है, समझता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या वह वाकई काम का है। एपिक्टेटस कहता था, यदि कोई आपसे कहता है कि आप गलत हैं और आप गलत हैं तो बदल जाइए। यदि आप गलत हैं तो इसे अनदेखा कर दीजिए। मतलब अगर आलोचना सही है तो सुधार करो, अगर गलत है तो शांत रहो। पर्सनली लेना, ओवर रिएक्ट करना, ये कमजोर लोग करते हैं। ताकतवर स्टोइक व्यक्ति उसे मिरर की तरह यूज करता है जहां वह खुद को और बेहतर देख सकता है। स्टोइक वॉरियर रिजेक्शन को फेलियर नहीं मानता, वो जानता है हर ना उसे एक हां के और करीब ले जाता है। जीनो ऑफ सिटियम स्टोसिज्म का फाउंडर एक बार शिपरेक में सब कुछ खो बैठा था, लेकिन उसी घटना ने उसे फिलॉसफी की ओर मोड़ा और आज उसका नाम इतिहास में अमर है। रिजेक्शन से मत डरो, क्योंकि रिजेक्शन सिर्फ एक रीडायरेक्ट है, एक नया रास्ता जो शायद पहले से बेहतर है। तुम पर इंसल्ट फेंका गया, तुम्हें बेवकूफ कहा गया, क्या करोगे? गुस्से में जवाब दोगे, बदले में चिल्लाओगे नहीं। स्टिक वॉरियर रिएक्शन नहीं देता, वह एक्शन लेता है। वह खुद को ग्रो करता है, वह खुद को शांत रखता है और फिर वक्त आने पर अपने काम से बोलता है। ताकतवर वो नहीं जो पलटकर इंसल्ट दे दे, बल्कि वो है जो उसे अब्सॉर्ब करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट भर ले। सैनिका कहता था, हम वास्तविकता की अपेक्षा कल्पना में अधिक कष्ट झेलते हैं। मतलब तुम्हें इंसल्ट से ज्यादा तकलीफ उस पर ओवरथिंक करने से होती है। स्टीक बनो, इमोशन को फील करो, लेकिन उसे अपना मास्टर मत बनने दो। हर्ट हो, ठीक है, फील करो, गुस्सा आया, एक्सेप्ट करो, लेकिन फिर धीरे से पूछो खुद से, क्या ये मेरे समय और एनर्जी के लायक है? स्टोइक वॉरियर का सबसे बड़ा बदला होता है इतना ग्रो कर जाना कि जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वो खुद शर्मिंदा हो जाए। मेहनत करो, सेल्फ कंट्रोल रखो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो और खुद को ऐसा इंसान बनाओ जिसका नाम सुनकर भी लोग रिस्पेक्ट से खड़े हो जाएं। तुम्हारी चुप्पी सबसे बड़ा धमाका बन सकती है अगर उसके पीछे जिंदा हो। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम खुद को समझते हो, तुम्हारी असली सोच क्या है, तुम्हारा डर क्या है, तुम्हारी असलियत क्या चाहती है। ये जवाब तुम्हें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम भीड़ से अलग होकर अपने अंदर की आवाज से मिलना नहीं सीखते। मार्कस और एलियस रोज खुद से अकेले बात करते थे, अपनी डायरी में अपने विचारों को लिखते थे और वहीं से निकला उनका विजडम। अकेलापन तुम्हें खुद की कंपनी में कंफर्टेबल बनाता है। जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो वैलिडेशन नहीं मांगता, उसे अप्रूवल की भूख नहीं होती, वो अपनी शांति में जीता है। स्टॉक इंसान को भीड़ की जरूरत नहीं होती क्योंकि वह खुद ही अपनी सबसे मजबूत कंपनी होता है। साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। भीड़ शोर करती है, लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइलेंस वो तुम्हें सुनने की ताकत देता है। स्टोइक वॉरियर अकेले बैठता है, सोचता है और खुद को ऑब्जर्व करता है। स्टोइक वॉरियर किसी इमोशनल डिपेंडेंसी में नहीं फंसता, उसे किसी के अटेंशन की जरूरत नहीं, किसी के लाइक्स, व्यूज या तारीफ की दरकार नहीं। वह खुद से इनफ महसूस करता है क्योंकि अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी क्लैरिटी है। आज की दुनिया वैलिडेशन कल्चर में जी रही है। लोग हर कदम पर पूछते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन स्टोइक वॉरियर सिर्फ एक सवाल करता है, क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट कर सकता हूं? आज के फैसले के बाद भीड़ को दिखाने के लिए मत जियो, खुद के सामने खड़े होने लायक बनो। अकेले में खुद को देखकर गर्व महसूस होना चाहिए। अकेलापन डिस्कंफर्ट नहीं, वो मिरर है। कई लोग अकेले होते ही बेचैन हो जाते हैं, उन्हें शांति में डर लगता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस उन्हें उनके अंदर की खाली जगह दिखाता है। स्टीक वॉरियर इस डिस्कंफर्ट से भागता नहीं, वो इसे एक्सेप्ट करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर उसे भरने के लिए काम करता है। वो मेडिटेशन करता है, जर्नलिंग करता है, अपने इमोशंस को समझता है, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर की हलचल को शांत करना सीख गया वो बाहर की दुनिया में कभी नहीं हिलता। स्टोइक वॉरियर अकेलापन चुनता है,
क्योंकि वहीं से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। वहीं से वह तय करता है क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और क्या बनना है। सॉलिट्यूड में वह खुद को स्कल्प्ट करता है, जैसे पत्थर पर वार करते हुए एक कलाकार एक मास्टरपीस गढ़ता है। स्टोइक वॉरियर हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीता है, मतलब हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी होना। टाइम वेस्ट करो ना, एनर्जी बेवजह खर्च करो। स्टोइक वॉरियर हर सुबह उठता है यह सोचकर आज मैं कंट्रोल में रहूंगा, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, मैं किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसूंगा। स्टोइक वॉरियर में सबसे बड़ा गुण होता है डिसिप्लिन। वो अपनी भावनाओं को नहीं, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जब सब लोग सो रहे होते हैं वह उठ चुका होता है। जब सब लोग टालते हैं वह एक्शन ले चुका होता है। जब सब लोग कंप्लेन करते हैं वह रिजल्ट बना चुका होता है। स्टोइक वॉरियर दिखावा नहीं करता। उसे महंगे कपड़े, फ्लैशी गैजेट्स या शोर शराबे की जरूरत नहीं। उसकी सिंपलिसिटी ही उसका साइलेंट पावर है। एपिक्टेटस खुद एक गुलाम था, लेकिन उसकी सोच ने दुनिया के राजाओं को प्रभावित किया। जब तुम साधारण रहते हो तब तुम अपनी एनर्जी को सिर्फ ग्रोथ पर लगाते हो, दिखावे पर नहीं। स्टोइक वॉरियर एमलेसली नहीं जीता। वह जानता है उसकी हर सांस, हर कदम किसी मिशन का हिस्सा है। चाहे वह पढ़ाई हो या बिजनेस, फैमिली हो या फिटनेस, हर काम का एक उद्देश्य होता है। मैं इसे क्यों कर रहा हूं? सैनिका ने कहा था, यदि कोई यह नहीं जानता कि वह किस बंदरगाह की ओर जा रहा है तो कोई भी हवा उसके अनुकूल नहीं होती। मतलब अगर तुम्हारे पास दिशा नहीं है तो कितनी भी मेहनत करो बेकार जाएगी। स्टोइक वॉरियर दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने मूल्य वैल्यू यूज के हिसाब से चलता है। कोई गाली दे, इंसल्ट करे, वो शांत रहता है। कोई प्रोवोक करे, वो रिएक्ट नहीं करता। कोई उसकी निंदा करे, वो अपने कर्म पर फोकस करता है, क्योंकि वह जानता है सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, नियंत्रण में होती है। स्टोइक वॉरियर हर दिन एक ऐसा काम करता है जो आने वाले समय में असर छोड़े। वो बोलता कम है, करता ज्यादा है। दूसरों को इंस्पायर करता है, अपने रूटीन से दूसरों को एजुकेट करता है, अपने डिसिप्लिन से दूसरों को ट्रांसफॉर्म करता है, अपने साइलेंस से उसका जीवन एक चलता फिरता फिलॉसफी बन जाता है। अपने इमोशंस के मालिक बनो, तभी तुम दुनिया को बदल पाओगे। अगर इमोशंस अनकंट्रोल्ड रहे तो वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन गए तो तुम कोई भी बैटलफील्ड जीत सकते हो। क्रोध आए कंट्रोल करो, लालच आए रोक दो, डर आए ऑब्जर्व करो, दुख आए एक्सेप्ट करो। स्टोइक बनने का मतलब है हर इमोशन से ऊपर उठकर क्लैरिटी में जीना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। स्टोइक पावर हब पर हम आपको वही शक्तिशाली विचार और प्रेरणा देते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव लाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई और आप भी अपनी ताकत को पहचानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हर दिन नई प्रेरणा और सीख पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में विनर वाइब्स जरूर लिखें।